नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजनिवास गैंगरेप कांड में आया निर्णय, मुख्य आरोपी महंत सीताराम सहित 5 को अंतिम सांस तक कैद की सजा। संजय त्रिपाठी सहित 4 आरोपियों को न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में किया बरी। रीवा के बहुचर्चित राजनिवास गैंगरेप कांड में न्यायालय में आज एक कड़ा संदेश देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पद्मा जाटव की अदालत ने मुख्य आरोपी महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे सहित 5 दोषियों उनके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 28 मार्च 2022 की है, जब रीवा के सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी विनोद पांडे ने पीड़िता को किसी काम का झांसा देकर सर्किट हाउस बुलाया था। वहां उसे नशीली शराब पिलाई गई और फिर महंत सीताराम और अन्य साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता किसी तरह चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। न्यायालय ने इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से 5 को दोषी पाया है, जिन्हें सजा हुई है। उसमें महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा, मोनू पयासी शामिल है। साक्ष्यों के अभाव में 4 अन्य आरोपियों संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौसीद अंसारी को दोष मुक्त कर दिया गया है। सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले को साबित करना काफी चुनौतीपूर्ण था। पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर जैसे तकनीकी साक्ष्यों को अदालत में पेश किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं और 140 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। 5 दिनों तक चली लंबी बहस के बाद अदालत ने यह ठोस फैसला सुनाया। राजनिवास जैसे सरकारी परिषद में एक तथाकथित धर्मगुरु द्वारा किए गए इस कृत्य से पूरा जिला स्तंभ था। इस फैसले ने समाज में यह विश्वास जगाया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। सभी दोषियों को न्यायालय से सीधे जेल भेज दिया गया है। राजनिवास में दुष्कर्म का एक घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है और अच्छा ऐतिहासिक फैसला दिया है? रीवा के माननीय विशेष न्यायालय श्री पद्मा जाटव जी के न्यायालय द्वारा, जो पास्को के न्यायालय है, उनके द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है। अभियोजन द्वारा ये बताया गया था कि 28/3/2022 को सर्किट हाउस में एक घटना होती है। उस घटना में एक नाबालिग लड़की जो पीड़िता बताई गई है, उसको षड्यंत्र करके बुलाया जाता है और उस होटल में उस रूम में सर्किट हाउस के उनको शराब पिला करके जबरदस्ती पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना की जाती है और गैंग रेप की घटना के पश्चात उनके साथ मारपीट किया जाता है पीड़िता के साथ। और बाद में पीड़िता जाती है सिविल लाइन थाने अस्पताल सिविल लाइन थाने में और उन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराया। उनके पास उनका कहना यह था कि जब शराब पिलाई जा रही थी तो उनके मोबाइल में उनके द्वारा वीडियो बनाया गया था, शॉर्ट वीडियो करीब 30 सेकंड का, और ये वीडियो उन्होंने प्रोड्यूस किया था और पुलिस ने उनके रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया पास्को अधिनियम का 5/6/17 एवं आईपीसी का 376D गैंगरेप का और 120B का, और इसके अलावा शराब पिलाने की वजह शराब पिलाने का 328 और 354, 323 सहित कई अन्य धाराओं का मुकदमा पंजीबद्ध करके जांच पड़ताल शुरू की और 9 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। और इनका ट्रायल जो है माननीय विशेष न्यायालय पास्को न्यायालय में चला, जिसमें आज अहम फैसला आया है, जिसमें संजय त्रिपाठी जी, जिनके खिलाफ ये आक्षेप था कि अभियोजन बताया गया था कि जोन्ही गांव में, जो उनका गांव बताया गया था कि जोन्ही गांव में संत करके कोई महात्मा थे, वो उनको रोका गया और कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र करके उनको सर्किट हाउस लाया गया और सर्किट हाउस में एक लड़की को बुलाया गया जो नाबालिग बताई गई थी और उनके साथ रेप करके घटना कैद की गई। तो संजय त्रिपाठी के खिलाफ 120B आईपीसी की 376D और पास्को अधिनियम का 5/6 और 17 सहित 212 का एलिगेशन था। तब शंकर शुक्ला के खिलाफ भी यही एलिगेशन था कि उन्होंने भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे वो, और बाद में बाबा जो इस केस के दोषी घोषित किए गए हैं और उनको भगाने में मदद की उन्होंने। तो सभी का जांच पड़ताल किया गया और जांच पड़ताल के पश्चात सीडीआर कलेक्ट की गई, एविडेंस जो है फोरेंसिक जांच की गई, डीएनए जांच की गई। सारी जांच के पश्चात जो है
आज मामला अभियोजन में करीब 22 साक्षियों को परिचित कराया था अपनी ओर से और 2 बचाव साक्षी प्रस्तुत किए गए थे। और संत महाराज की ओर से उनके वकील द्वारा एक बचाव साक्षी पेश किया गया था और मैंने अपने आरोपी पप्पू प्रेमशंकर शुक्ला की ओर से भी एक बचाव साक्षी पेश किया था। संजय त्रिपाठी जी की ओर से कोई बचाव साक्षी नहीं हुआ था। तो संजय त्रिपाठी और पप्पू प्रेमशंकर शुक्ला को षड्यंत्र के और गैंगरेप के अपराध से सहित कई धाराओं जो उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ था दोष घोषित किया गया है। 2 और आरोपी दोष घोषित हुए हैं जिनमें एक जानवी दुबे थी और एक थे तौसीफ तौहीद खान। इनकी ओर से पैरवी श्री अखिलेश सिंह जी ने किया है तौहीद खान की ओर से, और आपका जानवी दुबे जी की ओर से पैरवी श्री जेडी सिंह ने किया है। इनके ऊपर आक्षेप ये था कि इन्होंने जो है तो बाद में बाबा जब अपराध करके भाग रहे थे तो उनको भगाने में मदद की थी और 5 लोगों को इस मामले में शेष जीवन तक के लिए सजा की है। उनका नाम क्या है? नाम तो मैं चुकी नहीं लूंगा, लेकिन आप ये पता लगाएंगे वो किसी और के जो महंत जी हैं उनको सजा हुआ है और विनोद पांडे जी को सजा हुआ है, 2 और 3 लोगों को और सजा हुआ। बड़ा बवाल मचा था जब ये घटना हुई थी और असंत सीताराम मीडिया ट्रायल हुआ था। बवाल तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक प्रतिष्ठित जो माने गए थे उस समय की महात्मा जी द्वारा कोई कथा होनी थी, तो उस समय समाज में प्रतिष्ठित माने गए थे, उनके हर जगह होर्डिंग लगे हुए थे। और बाद में एक अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जिनको दोष किया गया है, उनकी प्रतिष्ठा शायद इस निर्णय के बाद वापस आई है। उनको इस मामले में झूठा फंसाया गया था पुलिस द्वारा, ये न्यायालय भी माना हुआ है। तो उस समय बवाल हुआ था, मीडिया ट्रायल हुआ था और मेरा ये मानना है कि संत त्रिपाठी जी को आज न्याय मिला हुआ। बाबा संत जो सीताराम थे उन्होंने पुलिस को काफी चकमा दिया था और भेष बदल कर घूम रहे थे सिंगरौली में, वहां से गिरफ्तार। और मैंने चूंकि उस पार्ट का मैं उनका वकील भी नहीं था और कहाँ से पकड़े गए, क्या पकड़े गए और ये सब आप जजमेंट निकालेंगे तो उस बारे में बता देंगे। संजय त्रिपाठी बरी किए गए। जी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।